दोस्तों, नए साल में हम कैसे अपने आप को अधिक गतिशील बना सकते हैं, अधिक पॉजिटिव बना सकते हैं और अपने उस रूटीन में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं। आगे की कहानी गैंग्रीन या रोज़ की मालती जो नायिका है उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नया नहीं है। जब 9 बजता है तो ज़ोर से कहती है, हाय 9 बज गए। रात का 11 बजता है तो कहती है 11 बज गए। बस इसके आगे न वह कुछ महसूस करती है, न उसके जीवन में कोई क्रिया है, न कोई प्रतिक्रिया है। वह जैसे किसी पत्थर हृदय की तरह हो चुकी है। पति आता है तो खाना लगा देती है। लेखक खुद उससे मिलने जाता है उस पहाड़ी एरिया में। तो जब वह पहुंचता है तो पहुंचने के बाद जब मिलता है तो उसके मन में कोई उत्साह नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है। एक उत्सुकता होती है, खुशी होती है कि बहुत पुराना बिछड़ा हुआ यार मिला है बहुत दिनों के बाद, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे। और आज जब उससे मुलाकात हो रही है तो खुशी होना चाहिए अंदर से, लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता है। उसके जीवन में जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। बस उसकी ज़िंदगी वैसी की वैसी ही चल रही है जैसे कोई मशीन चल रही थी पहले, और उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। वो एक मशीन की तरह दिन रात उस वक्त के साथ जी रही है। उससे बाहर निकलना चाहती है लेकिन वो निकल नहीं पाती है। वो करे तो क्या करे। वो सोचती भी है, अपने आप को उल्हाना भी देती है। उसका एक बच्चा हुआ है, बच्चा रो रहा है तो रो रहा है, नीचे गिर गया तो गिर गया। कहती है रोज ही गिरता रहता है, ये तो क्या करूं मैं। तो उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही रस है, बस ठहरा हुआ रस, नीरस रस। वो जीवन से उम्मीद आशा सब कुछ खो चुकी है। न उसे सुख का एहसास है, न उसे दुख का एहसास है। वो पत्थर की तरह, निर्जीव की तरह बन चुकी है। ऐसी ही अगर बात करेंगे निर्मल वर्मा की कहानी, परिंदे की नायिका लतिका की, उसके जीवन में भी ऐसा ही कुछ है। जीवन में अकेली है, न कहीं जाने का, न सफ़र का पता है, न मंजिल का पता है। बस ज़िंदगी चल रही है, बस चल रही है। हॉस्टल में छुट्टियां हैं तो भी वो वहीं रहती है, क्योंकि उसको कहाँ जाना है। एक आदमी, एक मेजर आया था उससे प्रेम करने के लिए, लेकिन इत्तेफाक से वो भी जब गया था लौट के तो वापस वहीं बॉर्डर पर खेत हो गया था। उसके बाद से बस वो इंतज़ार कर रही है। उसकी ज़िंदगी में परिंदे की तरह से वेट है। बस हॉस्टल में लड़कियां चोल बोल करती, बहुत कुछ करती है। वो भी चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आए। उस हिमालय, उस पहाड़ी एरिया में रहती है, हॉस्टल की इंचार्ज है। उसकी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, लेकिन वो अकेलापन, वो तन्हाइयाँ, वो अंदर का खालीपन उसे भी उसी रास्ते पर ले जाता है कि उसकी ज़िंदगी में भी चीज़ें स्थिर नहीं, बस सब कुछ निर्जीव सी हो चुकी है। वो अपने आप को फील करना चाहती है, अपने आप को जीना चाहती है, अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहती है, लेकिन उसे जैसे प्रकृति ने, जीवन ने जैसे उसे मौका ही नहीं दिया। और जब जीवन ने उसे मौका ही नहीं दिया तो वक्त बेवक्त वो किससे अपनी शिकायत करे, किससे अपने मन की बात कहे। आप जब कहानी लंबी है, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसमें किस प्रकार के स्ट्रेंजर निर्मल जी ने दिए हैं। कैसे वो पूरा पहाड़ी इलाका, कभी बत्तियां जलती, कभी कुछ प्रोग्राम होता है, वो कहीं जाना चाहती है। छुट्टियों में सब लोग अपने अपने लॉक लगा कर के, दरवाजे लगा कर चले जाते हैं अपने अपने अपनों से मिलने के लिए, लेकिन लतिका किससे मिले। इस पूरे जहां में, जहां सारा जहां उसका है, वहाँ एक तन्हा है।
वो अकेली है, वो विस्थापित है। नामवर सिंह उसी विस्थापन को कई स्तरों पर, कई रूपों में अभिव्यक्त करते हैं, कई रूपों में इस बात को कहने की कोशिश करते हैं। और उनके कहने का मतलब, उनके कहने का मर्ज़ ही यही होता है कि क्या है, कुछ भी नहीं है, किसके इंतज़ार में है। जैसे ये वो दौर पूरा है कि हम शहर गाँव से निकल कर के शहरों में आए, हमारे जीवन में जैसे कुछ भी नहीं है, हम अपना सब कुछ पीछे छोड़ आ चुके हैं, सामूहिक परिवार, स्मृतियाँ, यादें, सब कुछ, और यहाँ अकेले शहरों में आकर भटक रहे हैं, अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं नहीं। और इस नई ज़मीन की तलाश में हम इतने अकेले, इतने तन्हा और अंदर से इतने खाली हो चुके हैं कि किससे कहें, क्या कहें, जिसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इस सारी पीड़ा को इस कहानी में व्यक्त किया है। और उस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है कि रोज़ में भी, कि रोज़ ज़िंदगी वैसी ही चल रही है उसकी, वहाँ भी कुछ परिवर्तन नहीं है। वो चाहती है कुछ परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन कैसे करे वो, उसको परिवर्तन करने का जैसे मौका ही नहीं मिलता है, या उसके पास अवकाश ही नहीं है। पति डॉक्टर है, चला जाता, अपना काम करता है, बस जीवन जैसे शादी के बाद जीवन पूरा ठहर चुका है उसका। ये बेमेल विवाह है या पता नहीं क्या है, लेकिन अपनी ज़मीन से उखड़ कर वो भी ख़त्म हो चुकी होती है। और मालती के साथ तो ये होता है कि मालती किससे करे, क्या कहे। वो अंदर से पूरी तरह, उसके पास न रिश्ते हैं, न भावात्मकता है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ है, कोई सब कुछ छूट चुके हैं पीछे। और वो इस अकेले जंगल में, तन्हाइयों में भरी भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करती है, अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है, लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पा रही है। बस उसका जीवन कुछ ऐसा ही है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी ही तन्हाइयाँ हैं। इसलिए नामवर जी उस कहानी को हिंदी की नई कहानी की पहली कहानी कहते हैं कि उसने उस भाव को पकड़ा जब कहानी कल्पनाओं में खोई हुई थी, यथार्थ के उस मालामाल में जमा हुई थी। तब निर्मल उस मनुष्य के उस अकेलेपन को, उस तन्हाई को, उस साइकोलॉजिकल खालीपन को पकड़ते हैं और कहानियों में अभिव्यक्त करते हैं। तो नए साल के आने से पहले का राम राम, शब्बा खैर, खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा दीजिए। वक्त इंतज़ार कर रहा है हर किसी का कि वो कैसे अपने काम को पूरा कर सकता है, कैसे करेगा, तभी वो कुछ कर सकता है। इसलिए अपने आप को मजबूत रखिए और हमेशा अपनों के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए लगे रहिए। निराशा को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल दीजिए। शब्बा खैर।